नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाएं इस समय पर चल रही हैं, 10वीं और 12वीं की। यह वीडियो मध्य प्रदेश बोर्ड के 12वीं कक्षा के इंग्लिश सब्जेक्ट से है, ठीक है। अभी मध्य प्रदेश जो बोर्ड है उसके द्वारा इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर आज ही कंडक्ट कराया गया है, मतलब आज उसका पेपर हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से मतलब अपना देख सकेंगे आपका कितना नंबर सही है, कितना क्या है और पेपर कैसा आया है। आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दी जाएगी, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। चलिए आपको लेकर चलता हूँ इसके फर्स्ट पेज से। सबसे पहले तो आप जब पेपर देखेंगे तो पेपर का सबसे फर्स्ट पेज में ऐसा कुछ इंटरफेस रहता है, ठीक ना। फर्स्ट पेज जो रहेगा उसमें यहाँ पर सेट रहता है और यहाँ पर ये नंबर रहेगा आपका, और यहाँ पर लिखा है हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मेन इंग्लिश, ठीक है, अंग्रेजी सब्जेक्ट। यहाँ पर सीरियल नंबर है, ये टोटल क्वेश्चन नंबर है 15, और ये सब वही प्रिंट पेज है, जितना ब्लैंक है सब कुछ मिला करके 14 + 2 16 पेज। टाइम जो दिया गया है 3, और समय मैक्सिमम मार्क्स जो दिया है वो आपका 80 नंबर का है, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से आप लोगों को दिखाते हैं कि प्रश्न कैसा आया हुआ है। सबसे पहले सेक्शन ए में जब आप जाएंगे, देखिए आपके सामने सेक्शन ए है, यहाँ पर रीडिंग के लिए है, ये पैसेज है यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो पैसेज पढ़ सकते हैं। मैं पैसेज अगर पढ़ने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप लोगों को मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताते चल रहा हूँ कि सबका आंसर क्या है, ठीक है, जिससे आप सभी को पता हो सके कि आपका सही है या फिर गलत है। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर पर आप जब जाएंगे, इसका क्वेश्चन है द, और यहाँ पर आपको यहाँ पर भरना है, तो क्या होगा यहाँ पर सेंसर्स, ठीक है। द सेंसर्स इन्फॉर्म द ब्रेन दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज राइज टू जो ब्लड, तो यहाँ पर ए है, सेंसर्स होगा, ठीक है। सेकेंड नंबर पर क्या होगा, इंफॉर्मेटिव। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये लगाया गया है, कुछ में सही है कुछ में गलत है, तो मैं आप लोगों को सही सही पूरा बताऊंगा, ठीक है। आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। हाँ, कुछ मतलब जहाँ तक जानकारी मुझे, तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, कोई और होगा तो उसका कुछ अलग हो सकता है एक आध क्वेश्चन में, बाकी सब में 100% सही ही रहता है। अब देखिए, इन थाउजेंड ऑफ सच वे आई बेबी जॉय, ठीक है। अब यहाँ पर हियर बेबी मीन्स मतलब क्या होगा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर इसका बेबी मीन्स क्या है कि यंगर चिल्ड्रेन, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बेबी का मतलब जो पैसेज में है एक किससे संबंधित है, वो यंगर चिल्ड्रेन से, ठीक है। तो इस तरीके से रहा। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन पर चलते हैं। द ब्रेन रिक्वायर्ड ऑफ द ऑक्सीजन ही इनहेल, तो 20%, ठीक है, कितना होगा 20%। इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं ऊपर ले चलूंगा आपको, यहाँ पर देखिए रिक्वायर्ड 20% आपको इसका आंसर दिया गया है, ठीक है। अब आगे क्या है कि गिव द वर्ब फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इसका जो है तो किसका ए वर्ब है, मतलब आपको इसका वर्ब फॉर्म देना है कॉन्ट्रैक्शन का। तो कॉन्ट्रैक्ट से बना हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट से, किसका, कॉन्ट्रैक्ट से बना है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन जो है तो कॉन्ट्रैक्ट से बना हुआ है। हु आई हु इज आई इन द पैसेज, मतलब इसमें जो आई का संबंध है तो कौन है इस पैसेज में, ठीक ना। इसमें जो आई का संबंध है वो जो जॉय है उसके ब्रेन से संबंधित है, किससे, जॉय के ब्रेन से संबंधित है। अब आगे चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ, यह है 7वां नंबर। द वेट ऑफ द ब्रेन इज, तो वेट ब्रेन का कितना 1.5 kg, ठीक है, 1.5 kg। इसके बाद क्या दिया गया है कि जॉय ब्रेन इज जॉय, इसके बाद पर्सनालिटी, रिएक्शन, मेंटल कैपेसिटी, ऑल ऑफ दीज, इसमें क्या होगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, द ब्रेन शिफ्ट गियर्स, क्या होगा शिफ्ट गियर्स व्हेन समथिंग डेंजरस हैपन, ठीक है। तो गियर चेंज करता है जैसे होता है, तो हमारा जो ब्रेन रहता है उसी तरीके से, ठीक ना। ईयर टंग एंड फिंगर कलेक्ट, क्या कलेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन ओनली, ठीक है। तो इसमें क्या होगा इंफॉर्मेशन। दूसरा नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर
द क्वेश्चन गिवन बिलो, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर आपको बताना है इस पैसेज के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, इसमें आपको नोट बनाना था पैसेज के पॉइंट जो है पॉइंट के रूप में, और गिव द इसका जो टाइटल है तो इस पैसेज से ही आपको यहाँ पर इसका टाइटल देना था। ठीक ना, तो ये जो है तो मेडिटेशन से संबंधित आपका जो ये है तो मतलब इसका मतलब जो टाइटल होगा तो वो मेडिटेशन हो सकता है। ठीक है, अब कई लोग हैं तो इसका कुछ अलग अलग किए होंगे, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा अपने हिसाब से। मेरे हिसाब से तो इसका मेडिटेशन होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सेक्शन बी है। सेक्शन बी क्या है, यहाँ पर आपको राइटिंग करना है। राइट ए पैराग्राफ इन एबव 120 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। किसी एक टॉपिक में आपको लिखना है 120 शब्द में। ठीक है, 120 शब्द में आपको लिखना है किसी एक टॉपिक पर। तो ये तो आपसे बनना चाहिए, अगर आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे तभी इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यू हैव विटनेस एन एक्सीडेंट, आप एक्सीडेंट के विटनेस हैं। राइट करना है आपको, रिपोर्ट लिखना है एक न्यूज़पेपर में 120 शब्द में उस एक्सीडेंट के बारे में डिटेल से, जहाँ पर मतलब एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में कि किस स्थान पर एक्सीडेंट हुआ है, कब हुआ है और कैसे हुआ है। ठीक है, और वहाँ के जो लोग थे तो उनका कैसा रिएक्शन रहा है एक्सीडेंट पर, और जो गाड़ी है उसका मतलब डैमेज हुआ है, क्या हुआ है, वहाँ पर जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या डैमेज हुआ है, उन सब के बारे में आपको बताना है। और जो एक्सीडेंट का डिटेल बताना है आपको कि उसमें क्या हुआ, कि मतलब डेथ हुआ किसी का, या फिर कोई इंजर्ड हुआ, या किसी को हॉस्पिटल में ले जाया गया, तो उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो चाहें तो आप उसको या फिर इसको आप कर सकते थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, यू आर द हेड। ठीक है, यू आर द हेड बॉय ऑफ योर स्कूल, मतलब आप अपने स्कूल के हेड बॉय हैं। आपको एक नोटिस बनाना है हाउस कैप्टन के लिए एंड वाइस कैप्टन के लिए। ठीक है, टू अटेंड मीटिंग प्रेसिडेंट ओवर बाय द प्रिंसिपल टू प्रिपेयर ए प्लान एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन के बारे में है, अगर आप अपने स्कूल के हेड हैं तो आप अपना नोटिस बनाएंगे, ड्राफ्ट बनाना है आपको, जो उसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन के अटेंशन के लिए एक मीटिंग करानी है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर आपको नोटिस करना था। ठीक है, एक नोटिस ड्राफ्ट करना था। यहाँ पर क्या था, डिजाइन एंड इंटरेक्ट, पोस्टर के बारे में इसमें था, पोस्टर बनाना था आपको, डिजाइन करना था। बिहाफ इंदौर पुलिस टू एजुकेट एंड वार्न द पीपुल अगेंस्ट अनक्लेम्ड आर्टिकल लाइक डॉल्स, बैग, ठीक ना, सूटकेस, मतलब ये इंदौर पुलिस के बारे में पोस्टर, अट्रैक्टिव पोस्टर आपको बनाना था, जो कि जो वहाँ पर मतलब सभी लोगों को समझाने के लिए कि कोई भी ऐसा सामान जो पड़ा हुआ है, जैसे डॉल हो गया और बैग हो गया, सूटकेस हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, कुछ भी मोबाइल इस टाइप के, तो उनको कैसे क्या उसका उपयोग करना है उसके बारे में आपको बनाना था। 5वां नंबर क्या है, यू आर, मतलब आप सुनील हैं। ठीक ना, आप ये एड्रेस जो दिया गया है इस स्थान के आप सुनील हैं। ठीक ना, आपका नाम सुनील है। आपको लिखना है, क्या करना है, एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड के बारे में जिसका नाम ललित यहाँ पर दिया हुआ है, और या फिर लीना, और अगर आप ललित के बारे में लिख रहे हैं तो हिम लगेगा, और लीना के बारे में तो हर लगाना है यहाँ पर। हाउ यू स्पेंड योर समर वेकेशन, मतलब अपने फ्रेंड के बारे में आपको लिखना है एक लेटर, जो आप बताना चाहते हैं कि आपका जो गर्मी छुट्टी है तो कैसे बीती है। ठीक है, इसके बारे में। या फिर अगर आप नीचे वाला करना चाहते हैं तो इसमें क्या था, राइट ए लेटर टू द पोस्ट मास्टर ऑफ हेड पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है पोस्ट मास्टर के लिए, जो हेड पोस्ट ऑफिस को कंप्लेन अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ योर एरिया, अपने पोस्टमैन जो आपके एरिया में जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ के पोस्टमैन के कंप्लेन के लिए। ठीक ना, आपका ये नाम रहेगा और ये एड्रेस है, तो इस एड्रेस और नाम के बेस पर आपको ये लिखना था। ठीक है, चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं ग्रामर सेक्शन में। ग्रामर सेक्शन जो है सेक्शन सी। ठीक है, इसमें फिल इन द ब्लैंक, चूज द करेक्ट ऑप्शन एनी 5, कोई 5 करना था इसमें से।
ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि इंडिया, हाँ, इंडियन यूथ इज फुल। अब इसमें आपको क्या भरना है कि आप होप फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ द कंट्री के फॉर होगा या ऑफ होगा या एट होगा या ऑन होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, एट होगा। इसके बाद क्या है, मोहन कैन स्पीक टू लैंग्वेज, मतलब मोहन 2 लैंग्वेज बोल सकता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर क्या होगा, द मैन हु रॉट हिज दिस बुक इज माई फ्रेंड। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, द लगेगा इसमें। इसके बाद क्या है, आई नो ही इज इल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लगेगा, आई नो ही इज, यहाँ पर आई नो दैट ही इज इल, यहाँ पर होगा क्या होगा, दैट होगा। ठीक है, आप लोग इसको एक बार चाहें तो चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से दैट होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या होगा, वी कीप आवर ब्रेड इन द फ्रिज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सो दैट होगा। अगला क्या है, हाउ, अब आपको भरना है हाउ मच मिल्क डू यू बाई डेली। ठीक है, तो जो मिल्क रहता है उसमें मच ही लगता है, तो आप लोग यहाँ से कर सकते थे। अब डू एज डायरेक्ट है, इसमें भी कोई 5 ही करना था, तो आप लोग इसमें से कौन कौन सा किए हैं आप चाहें तो अपना चेक कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है यू कैन कैच द बस इफ यू टेक ए टैक्सी। तो यहाँ पर क्या करना था, राइट लिखना था आपको अनलेस इन प्लेस इफ के स्थान पर। ठीक है ना, यानी अनलेस और इफ का प्रयोग यहाँ पर करना था आपका, इफ जो है इफ के प्लेस पर आपको अनलेस लगाना था। ठीक है, तो अगर डू एज डायरेक्ट अगर पढ़े होंगे तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक ना, और इसका क्या था, पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको इसको चेंज करना था, ही हैड हिज लंच। ठीक ना, ही हैड हिज लंच, पास्ट परफेक्ट टेंस में इसको चेंज करना था, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, he had his lunch। यहाँ पर आपको डिड लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कोई टेंस का वो नहीं है, तो यहाँ पर डिड लगाना पड़ेगा। ठीक है, डिड हैड। ठीक है, इसके बाद इसमें आपको मतलब जो करना था, सी डिड नॉट टॉक टू मी, तो सी डिड, इसमें नाइदर नॉर लगाना है, तो सी डिड नॉट के स्थान पर सी डिड नाइदर टॉक टू मी नॉर लुक एट मी। ठीक है, इसके बाद यू हैव हाउ मच एक्सपीरियंस व्हाट, इन सब के बारे में रीअरेंज करना था आपको। ठीक है, यू हैव you have यहाँ पर होगा हैव यू हाउ मच गॉट एक्सपीरियंस। ठीक है, आप लोग इसको एक बार चाहें तो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मुझे इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है, एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। ठीक है, यहाँ पर टू का प्रयोग करना है। इसके बाद यहाँ माई फ्रेंड सेंड मी ए लेटर। इसके बाद एज सुन एज आई मेट माई फ्रेंड आई स्टार्टेड वीपिंग, इसमें आपको लिखना था सेंटेंस यूजिंग नॉर सुनर देन। ठीक है, आपका 8वां नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, तो आंसर करना था अब द फॉलोइंग द 30 वर्ड के में लिखना था आपको 30 वर्ड में। ठीक है, सभी तो इसमें से कोई 3 करने थे। ठीक ना, वाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर मून। इसके बाद व्हाट इज द सैडनेस, ये तो आपके प्रश्न उत्तर से संबंधित है, तो मैं इसको जूम कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। ठीक, क्योंकि इसको बताने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा यहाँ। हाँ, ये रहा।
आप इसको मैं थोड़ा कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ये रहा 9वां क्वेश्चन। इसमें क्या है, आंसर एनी टू, कोई दो इसमें आंसर लिखना था, और इसमें क्या था 75 वर्ड में इसमें करना था आपको कोई दो ही। ठीक है, अब ले करके चलते हैं आपको आगे। अगला जो है 11 नंबर है। इसमें क्या है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 75 वर्ड में लिखना था आपको किसी एक के बारे में। ठीक है, समराइज द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्विट। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर क्या था, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ इन अबाउट 75 वर्ड के बारे में, 75 वर्ड में लिखना था आपको। इसके बाद 30 नंबर क्या दिया, जो पैसेज दिया गया है तो पैसेज से आपको है, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्या दिया गया है, हाउ मैनी डेलीगेट वर देयर इन द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो ये जो है, तो यहाँ पर आपका डेलीगेट से यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है ना, 2310। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। इसके बाद ये है, व्हेन डिड राजकुमार राव मीटिंग राहुल गांधी। अब राजकुमार राव जो थे, तो राजकुमार शुक्ला जो थे वो गांधी जी से कब मिले थे, तो मैं बता, तो इसका राजकुमार राव कब मिले थे इसमें, तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, 2016 में। ठीक है, क्या है, 2016 में ही, क्योंकि 2016 में हुआ था, तो 2016 में राजकुमार राव इनसे मिले थे। ठीक है, इसके बाद क्या है, गिव द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड पीसेंट। इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा फार्मर। चंपारण इज सिचुएटेड इन सेवाग्राम, फ्रॉम विच लेसन दिस एग्जैक्ट हैज बीन टेकन, इंडिगो। ठीक है, तो इस तरीके से रहा 14 नंबर जो है 14th। इसमें देखिए, इसमें भी वही करना था आपको, ये पैसेज है। ठीक है, इसका फर्स्ट वाले का आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा, हर प्रेजेंट हूँ। इसके बाद जो आपका सेकंड नंबर है द वर्ड, इसका हो जाएगा डेड बॉडी। और थर्ड नंबर जो है नेम द पोएट, ठीक है ना, कमला दास। ठीक है, और आपका जो ये बी नंबर है, तो बी नंबर में क्या है, बी नंबर का जो आंसर होगा, बी नंबर का फर्स्ट का द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस हिज फिंगर, तो इसका ऑन हिज नोज, इसका आंसर होगा 10 डेज। ठीक है, इसका द प्रिंस वाज बॉर्न, तो इसका आंसर होगा द प्रिंस वाज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल। ठीक है, इसके बाद फोर्थ नंबर का आंसर होगा द टाइगर किंग। ठीक है, 15 नंबर जो है, तो ये आपको क्वेश्चन आंसर इसमें करना था, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, और चाहें तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको लाइक कर, अगर आपको कुछ समस्या हो रही है तो आप लोग कमेंट कर बता सकते हैं कि आपको इसमें क्या समस्या है, जिससे उसको सुधार किया जा सके। ठीक है, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।